प्रेम दिखाओ तुमको साथ जी, प्रेम दिखाओ तुमको साथ जी, प्रेम दिखाओ तुमको साथ जी, साथ जी, जित अपना
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंपीनाम। श्री प्राणनाथ निजमूलपति श्री महराज स्वाम। द्विज कुंवरी श्यामायुगल पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं। ये जो जापान चल रहा है ये भी मिटा हुआ है। मत समझो खड़ा है, ये तो देखने के लिए क्या नहीं चाहिए। ये मत समझो कि ये चल रहा है। फक्त जो जीव रह गए थे, कहोगे जी जीव भी रह गए थे। हाँ, अक्षर की सखियों ने कहाँ देखा था, वो जीवों ने कहाँ देखा था। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए उनको कह दिया था तुम्हारे साथ खेल होगा, वो हो रहा है। उनको दिखाना था, ये दिखा रहे हैं। इनके ऊपर सुरता ही तो परम धाम की आई है। कोई परम धाम में जीव तो है नहीं। तो वो समझा रहे हैं कि भाई 3 बेर तुम्हारे कारण ये हुआ है, और अब इसके पश्चात आत्माएं कहाँ बैठी? क्या खेल में आई हुई? क्या आत्माएं खेल में आई हुई हैं? मूल में चरणों की तरह कार ने कहा है ना, तो वही है। पहला प्रीति में दिखा दिया, रास में दिखा दिया, अब ये ब्रह्मांड प्रलय किया हुआ है, केवल दिखा रहे हैं। अब इसको समझने की जरूरत है। समझ आ जाए तो तब पता चल जाएगा असराफील परम धाम, जबराइल योग माया, आदि नारायण माया में, सब जुदा जुदा पता लग जाएगा। जब तक मूल चीज का पता नहीं चलता तब तक कुछ नहीं होता। इसलिए मूल समझिए। वाणी आपके पास नहीं है और आपके दिलों में अभी वो तड़प नहीं है। आपने इस वाणी के साथ दिल लगी की हुई, दिल लगी की हुई है, दिल की आपको नहीं लगी है। 2 शब्द है ना, दिल लगी और दिल की लगी, फर्क इतना। लखनऊ सुंदर साहब को वाणी की दिल की चुभने लगी हुई है, रोता है, तड़पता है, दिन रात घरों में बैठे पिया पिया करता है। और हम आप लोग आपस में दिन भर रात लड़ा करते हैं। तो वाणी की उस चौपाई को याद कर लेना। ज्यों ज्यों प्रीत होता है साथ में, त्यों त्यों बोलो आगे, मोही को होता है सुख। ये स्वामी जी के वह गुणलता जी में घर घर में जाती है, सुंदर साथ का माटी भी है, फटकार भी है, पर कलेजे से लगा के प्राण जी का प्यार भी वही ये कर। लखनऊ सुंदर साथ उनके नाम से थर थर कांपता है।
किससे? गुस्से से नहीं, उनके प्यार से, उनके अनुशासन से, उनके जीवन के बलिदान से। उन्होंने अपने घर को होम कर रखा है वास्ते सुंदर साथ के वास्ते। सुंदर साथ जी वो गुण हम में नहीं, ये गुण है जो उनके चरणों में नतमस्तक हो जाती हैं। बड़ी बड़ी हस्तियां भी सामने आ गई, उनकी महिमा नहीं गा रहा, हकीकत बता रहा हूं। हमारे अंदर भी ये चीजें आए और ये तर्क हो तो राज्य केवल लखनऊ वालों के लिए नहीं, अपने में दिल लगी राजेंद्र के साथ छोड़ो सुंदर साथ, अंगना भार से जरा बृहद दिल में लेके देखो कि कौन से सुख हमारे परम धाम के आज हमसे छिन गए। वास्ते माया, वास्ते अपने अहंकार के, वास्ते हमारे दुष्टताई जो दिलों में धसी हुई है, उसको हमें लेना चाहे दुनिया से, हमें लेना चाहे किसी और से, हमें चाहिए फक्त मेरा मुझे प्राण नाथ। वो सबके लिए आए, सुंदर सा खोलो, वो सबके लिए आए हैं। पर जिनके दिल में उसकी तड़प है, प्राणनाथ वहां है, तो सब सुंदर साथ से प्रार्थना करूंगा, हर एक दुनिया की रिश्तेदारियों में, शादियों में एक से एक हम सुंदर साथ भजन बोलेंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, क्योंकि उस समय हमारे रिश्तेदारों के प्रति हमारे दिलों में तड़प, मेरी पापी, मेरी जिठानी, मेरा भतीजा, अगर यही दर्द हो जाएगा दिल में कि मेरा प्राणनाथ, अगर दुनिया वालों के लिए हम इतनी उछलता उमंगों के साथ, उल्लास के साथ चल सकते, तो राज्य का दर्द आ जाने के बाद क्या होता है, ये लखनऊ सुंदर साथ से पूछो। इसलिए सुंदर साथ जी बस कहना कुछ नहीं, इस दर्द की चुनौती को आज दिल में रखो और अपने बच्चों को इस राह पे चलना सीखो। उनके दिलों के अंदर श्री राजी महाराज की गायन, उनकी वाणी, उनकी हकीकत रो के रख दो, ताकि एक एक शहर जहां जहां हमारा सुंदर साथ है, उनके दिलों के अंदर तो है प्राणनाथ जी बस है। तो फिर सुंदर साथ जी वो दिन दूर क्या समय पूछा करते हो, खुद समय चल के आ जाएगा कि हमें माया से छुड़ा के धनी परम धाम अवश्य ले चलेंगे। अब कृपया शांति के साथ आइए। कहाँ याद रही, हमें तो दर्द सहेलियों का है, हमें तो दर्द फ्रेंड्स का है, हमें तो दर्द अपनी पुरानी बातों का है, अपनी हने भाई मैंने तो 4 बार फोन किया था, तूने 1 बार भी नहीं किया, ये बातें करने का स्थान है। अब सुनता हूं, टोकता नहीं, पहले टोकता भी था, जब देखा किसी पर कोई असर ही नहीं। मैंने कहा ना कि कल 40 आदमी सो रहे थे, मुझे खुशी हुई कि जीव छट रहे। सतगुरु महाराज कहते थे भाई छटनी होगी, फिर होगी और फिर होगी। अब ये फिर वाली आखिरी छटनी है, वो समझ लो पक्के जीवों के जीव नकिष्ट जीव है, जो यहां आकर ऐसे आनंद के सागर में भी कुछ नहीं ले रहे हैं और बिस्तर पे पड़े हैं, वो सपने में भी निकाल दें कि हम ब्रह्म सृष्टि होंगे या मूल मिलावा कभी मिलेगा। ये जब अक्षरातीत कह रहे हैं कि जब तुम उठते बैठते खाते पीते सोते स्वप्न जागृत ये बल करोगे, ये चीजें करोगे, तब अलवत बल सुख धाम, तब अलबत्ता आपको परम धाम के सुख मिलेंगे। राज जी कह रहे हैं, हमने स्वरूप साहब ने लिखा, चाहते हो परम धाम के सुख तो ये करो। जैसे वैद कहता है भाई ये चीज करनी, करोगे तो आराम पाओगे, नहीं तो लंबा बुखार, टीबी और कैंसर होने वाला ही है, वो सोचने की जरूरत है। अक्सर सुंदर साथ कहते हैं यहां कैसे परम धाम के सुख मिल सकते हैं, ये फार्मूला है।
परम धाम के सुख देने वाला बता रहा है। ये करो तो फिर बेशक आपको परम धाम के सुख यहीं पर मिलेंगे। अरस परस जब यो हुआ, अरस परस, किसके अरस परस? अपने धनी के सामने आमने जब आपकी आत्म हो जाएगी, तब सुख देवे श्यामा श्यामा। कौन सुख देगा? तब श्यामा श्याम सुख देंगे, ऐसे नहीं, क्योंकि यहां नकली श्यामा श्याम भी बड़े घूमते फिरते, भिखारी लोग, सुंदर साथ को बहकाने वाले, क्या भड़काते हैं। परम धाम में भी जो सुख है ना, यहां भी तो सोई सुख लेने हैं। नरकीय जीवों की बंधनों में ना फंस जाना। धनी के सुख देने वाले खुद श्यामा श्यामा श्याम खुद सुख देते हैं। कब? जो आत्म उनको उठते बैठते खाते पीते सोवत स्वपन पिया 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 करके बिलखती है, तो उसके वो आंसू नहीं पूछेंगे। खुद जो है फिर उनको जो है श्यामा श्याम सुख देते हैं। जिन जानो ढील इश्क की, जिन जानो ढील आगे इश्क की। हाँ, ये मत सोचो कि राज्य महाराज इश्क देने में आपको ढील करेंगे। जिन जानो ढील इश्क की ना, वो अपना प्यार देने में किसी प्रकार की देरी नहीं करते, पर तब जब आपकी तैयारी पूरी होती। जब आप क्या तैयारी करनी है? उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते सोते स्वप्न जागते, साक्षात राज्य महाराज का ही अनुभव, उन्हीं का स्वरूप अपनी आंखों में, और वो सब लीला याद करोगे, तब राज्य महाराज कहते हैं मैं इश्क देने में, मैं वो सुख देने में ढील टाइम नहीं लगाता, पर जब ये स्टेज आपकी आ जाए तब। और यहाँ आज की चर्चा कल सुनो तो हो गई गड़पड़ गड़प, मिट्टी के ढेरों में दबी पड़ी। सुंदर साथ जी, देवी देवताओं को भी जिन्होंने लिया है ना 2 मिनट के लिए, भले सारी उम्र हड्डियों का सुरमा पीसा है, और हमें तो राज्य ने बहुत सुगम सरलता के साथ मिलने का साधन बनाया है। केवल अपनी गुण अंग इंद्रियों को माया के झूठ तूफान निंदा चुगली से हटा के धनी के गुणों में लगाना, और कुछ नहीं। अगर इतना सा करने में राज्य महाराज खुद कह रहे हैं फिक्र मत करना, जब इसमें तुम काबल हो जाओगे और बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो मैं आया किस लिए हूं, सो तो अब जाहिर है सब विद, मैं सब विद यहां पर आया तुम्हें देने के वास्ते। जब रस आयो अंतस्करण, जब रस आयो अंतस्करण, जब वही रस सारा अंतस्करण अपने में आ गया, तब सुख पाइए धाम के, तब सुख पाइए धाम। ये नहीं कि यही शरीर से ना, अंतस्करण। जब वो धनी के सारे रस सारे गुण जो हम याद 24 घंटे करते हैं हमारे अंतस्करण में आ जाएं, तो राजी कहते हैं बस फिर साक्षात परम धाम के सुख लो। निस दिन रंग रमान, निस दिन रंग रमान, कौन से? जो नित्य के परम धाम के रंग हैं, रमन करते हैं, 25 पक्षों के सुख लेते हैं, वो सब सुख आपको मिलेंगे। फेर फेर सुरत साधिए, अब ये देखो क्या करो, फेर फेर सुरत साधी। ये नहीं एक बार चित्तवन करने बैठे, कहीं नींद आ गई या अंधेरा आ गया, क्या करें चित्तवनी, सुरता तो हमारी लगती। फेर फेर करो, फेर फेर करो। पहली बार जो स्कूल में बच्चा जाता है तो एमए की बुक्स तो पढ़ना शुरू नहीं कर देता। करो, फिर करो, फिर करो,
फिर करो, सुरता अवश्य चलेगी। धनी चरित्र सुख चैन, धनी चरित्र, चरित्र मैंने लीलाएं, धनी की लीलाएं। और किस जगह पर हमें कौन सा सुख मिलता है, वो जब हम याद करेंगे, वो सुरता जब हमारी जेगी तो चैन होगा, करार होगा, आनंद होगा। इश्क आए बेर कछु नहीं, इश्क आने में कोई या महीनों या साल नहीं लगती। पात्र जैसे शेरनी के बच्चे, दूध सोने के पात्र के बिना नहीं टिकता। इसी तरह स्वामी जी ने कहा, ये ब्रह्मवाणी मोमिन के पाक साफ दिल के बिना कहीं टिकेगी नहीं। खुल जाते निज नैन, बस जब वो सुख आ गए तो निज नैन, ये नहीं, आत्म की दृष्टि खुल जाती है। फेर फेर स्वरूप जो निरखिए, अब फिर उसके बाद क्या करो, राज्य और श्यामा जी के स्वरूप को फिर बार बार देखो, नजर हटाओ नहीं, हटाओगे क्या, वो हटेगी। एक एक अंग में राज्य के चरण कमल से लेके आप चरण कमलों को ही देखने लग जाओगे तो वहां से ही कभी नजर हटेगी। श्यामा जी की लांक जो एड़ी की है, लांक तली लाल एड़ियां, कैसे लीके हैं, कैसा रंग है, क्या वो सुंदरता है, क्या वो सुगमता, सरलता है। वही देखते देखते उम्र बीत जाती है। फेर फेर भूखन श्रृंगार, और फिर भूषण, और भूषण यहाँ के बने हुए नहीं। आपने ये चूड़ी कहाँ से बनवाई थी? मैंने बनवानी थी पर मुझे आज दिन तक कोई पसंद नहीं आई। हम तो इस नरकों में लगे हुए हैं, चूड़ियों के सैंपलों में देख रहे हैं। ये फना होने वाली चीजें हैं। और वो भूषण ये तो पहने होते हैं, वो भूषण पहने हुए नहीं। अद्भुत लीला है मेरे पिया की। मानो चरण कमल है ना, इजार है, तो इजार की जो चुन्नटें आती हैं उसके अंदर की खाली जगह में भूक्षर पहना हुआ नजर आता है, पर पहना हुआ नहीं है। ये शोभा है उस नूर के स्वरूप की। दूर से देखो नजर आएगा झांझरी, घुंघरी, कांबी के पहना हुआ है। अब देखते जाओ तो वो हटेगा तब, अगर हटने वाली चीज हो। वो तो अखंड है, नूरमयी है, तेज है, कोमलता है, सुखदाई है, आनंदमय है। दिल हटता ही नहीं है। फेर फेर मिलावा मूल का, और राज्य का स्वरूप श्रृंगार, श्यामा जी का स्वरूप श्रृंगार, और फिर सखियों का स्वरूप जो हमारा मिलावा है। मूल का उनको देखो, फेर फेर देखो मनुहार, और फिर देखो मनोहर। कैसे सखियां आपस में हंसती हैं, मिलती हैं, दिल लगाती हैं। केवल धनी को ही रिझाना उनकी खुशी है, उनका मनोहर है। एक सखी धनी को रिझाती है, 12,000 को सुख मिलता है। ऐसी ऐसी लीलाएं जो अपने मूल मिलावे के हैं, उनको याद करो। फेर फेर देखो धनी हेत की, और फिर देखो धनी हेत की, अर्थात धनी हमें कौन सा, किस तरह से प्यार कर करके बुलाते, किस तरह से वो हमें आनंदित करते, उन सुखों को याद करो। फेर फेर रंग विलास, और फिर रंग आनंद के, विलास के किस तरह से जो है करते हैं। फेर फेर इश्क रस प्रेम की, और फिर इश्क नहीं, इश्क का रस
आनंद क्या है? ये नरक भरे संसार की सुरता निराकार से आगे नहीं जाती। ये ब्रह्म सृष्टियों के रस की लीलाओं का वर्णन है कि वो आनंद क्या है, होठों पे नहीं आ सकता। क्यों? कहा ही नहीं जा सकता। होठों पे तो तब आए अगर कुछ कहने की बात हो। उसको वही जानते हैं जो लेते हैं, और उनको वही जानते हैं जो धनी हमको देते हैं। देखे विनोद कई हास, देखो विनोद कई हास। किस तरह से जो है राज्य महाराज लीला करके हमें हंसाते हैं, खुश करते हैं। एक एक लीला के अंदर सोचते हैं कि इनको इससे भी ज्यादा किस तरह से प्रसन्नता, खुशी, आनंद हो। अंदर धनी के देखिए, अब अंदर धनी के देखिए, शब्द तो लिख दिया गया। हम राज्य के स्वरूप तक ही नहीं पहुंच सके हैं, अंदर कैसे देखे? ऐसे थोड़ा लिखा है, तारतम का बल कोई न जाने, एक जाने मूल मूल स्वरूप के चित्त। अब वो चित्त की बातों के लिए कह रहे हैं कि राज्य महाराज के चित्त के अंदर जो बातें हैं, क्योंकि पति के दिल के राज की बातें किसको पता होती हैं? पत्नी को। अगर तो सच्ची अर्धांगिनी है, अगर तो सच्ची राज्य महाराज के अंग है, तो फिर राज्य के दिल के अंदर उस सागर में भी डुबकी लगा के देख, जो गंजान गंज इश्क से भरा है, गंजान गंज आनंद की लहरें तरंगे में है, उसमें जरा विभोर होके जरा डुबकी लगा के देख। एक चित्त है तरस रीत, फिर तुम्हें पता चलेगा कि मेरा और राज्य का चित्त तो एक है, दो नहीं। हेत क्या है? प्रीत किस तरह से राज्य महाराज हमारे से करके रिझाते हैं, और हम उनको यहाँ बैठे यही समझते हैं राज्य के हुक्म से ही दुख आ रहा है। जो ये शब्द कहते हैं ना, उन्होंने अभी राज्य को नहीं जाना, उन्होंने उनके हुक्म के स्वरूप को भी नहीं पहचाना। और दूसरी तरफ हम मुख से क्या कह देते हैं? सदा सत सुख के। अब कह रहे हो तो सबका जबान कहीं बिकने चली जगी होती है जब कहते हैं राज्य दुख दिखा रहे हैं, क्योंकि ये दिल बेईमान है, स्वार्थी है। स्वार्थ के पीछे अपने धनी को भी ऐसी ऐसी बातें कहते हैं, जिनका दिल ही गंजान गंज अपनी आत्मा के लिए इश्क और प्रेम से लौटप्रोत है। वो दुख कहां से देंगे? धनी दुख ना देवे तिल जेता, जो देखिए वचन विचारी जी। दुख आपन को तोज होता है, जो माया करते हैं अति भारी, तब दुख होते हैं। और दोष किसके सिर पर लगा देते हैं? राज्य के। सुंदर साथ जी, उनकी साहिबी को पहचानो, वो कौन है? हम उनके जिगर के कितने प्यारे टुकड़े हैं ये हम नहीं जानते। ये धनी जानते हैं कि रूहें मेरी कौन है, मेरे अंग हैं, तो बार बार समझाते हैं, रूहो तुम मेरे तन हो, तुम मेरे अंग हो। पर वो तन होते तो उनको ये शब्द ना कहने देते, ये कमबख्त तन है। जीव अंदर पापी अपने स्वार्थों को लगा, उनके पीछे हम अपने धनी को भी ऐसे ऐसे शब्द कह रहे हैं, और फिर हम कहते हैं हम जाग गए। ये जागनी है,
ये पहचान लिया राज्य महाराज को? पहचानो वो कौन है? कहते हैं मेरे दिल के अंदर देखो क्या है, तुम्हें पता चले कि मेरा दिल रूपी सागर तुम्हारे लिए प्रेम से भरा है। यहाँ इश्क ही इश्क है, आनंद ही आनंद, प्रीत का सागर है। और तुम बैठे भी चरणों के तले हो, नजर तुम्हारी सिर्फ इधर कर दी तो आज मेरे और अपने बीच में अंतर की इतनी बड़ी खाइयां खोद रहे हो जो भरने से भी ना भरेंगे। कुछ सोचो, क्या वो दुनिया के देवी देवता हैं? क्या वो दुनिया का भगवान है जो हमें कर्मों के हिसाब से देगा? कर्म वहां पहुंचे नहीं, वहां तो कर्म का कुछ मतलब ही नहीं है सुंदर साहब जी, वहां काल का कुछ मतलब नहीं है। ये सब इस संसार की सब चीजें। अब हम इन्हीं के साथ राज्य को अगर तुलना करेंगे तो क्या कभी झूठ सत्य के बदले में हो सकता है? सोचो, सोच समझ के मुख से बात करो। इसलिए इस प्रकरण के इतने गूढ़े रहस्य की बातें आपके सामने रख रहा हूं। क्यों कहूँ रंग हास विनोद की, क्यों कहूं रंग हास विनोद। रंग मैंने कैसे सैंपल तरीके। राज्य महाराज को काम ही यही है, धनी को और कछु काम नहीं, देवे रूहों लाड। कि अब ये लाड दिया था, अब कौन सी लज्जत दूं, अब कौन से दूं? यही 24 घंटे उनके दिल में तरंगे उठती हैं। मैं रूहों को किस तरह से और प्यार दूं और आनंदित करूं? सुख स्नेह प्रेम प्रीत, सुख स्नेह प्रेम और प्रीत, ये 4 चीजें हर वक्त राज्य महाराज के दिल में रहती है। किस तरह के सुख दूं, मैं इनसे कैसे स्नेह करूं, प्रेम किस तरह से करूं, किस तरह से अपनी प्रीत इनके हृदय में बिठाऊं। खिन खिन में सुख होए सी, खिन खिन ले सुख होए सी। स्वामी जी कह रहे हैं भाई तुम जरा खिन खिन इन चीजों को लेके देखो, फिर बताना कि सुख होता है कि दुख होता है। धनी याद किए असाल, धनी याद किए। वो कहते हैं और कुछ नहीं करो, पल पल याद ही करके देखो, फिर देखो क्या सुख होते हैं। ए सुख आए इश्क, जब ये सुख याद ही करने में जो सुख आते हैं आ जाएंगे तो धनी इश्क दे देंगे आपको। बेर ना लगे एक पल की। पर सुंदर साजे कौन याद करता है? अगर 5 बार तारतम बोल के ना कहा जाए और कहा जाए कि भाई तारतम बोलो 5 बार पढ़ लो, तो एक बार भी शायद पूरा नहीं होगा और बैठे बैठे पूरा हो जाएगा। ये हाल है। प्रैक्टिकल करना है तो करा दूंगा मौका किसी दिन देख के कि तारतम भाई पढ़ना है 5 बार और बोलना नहीं, सोने वालों को साथ साथ खड़ा भी करता जाऊं। 5 बार तारतम हम सुचेत होके नहीं कर सकते और वो कहते हैं पल पल कर। जब तक हम अपने गुण अंग इंद्रियों को वशीकरण से हटाकर बस में नहीं कर लेते तब तक इस रास्ते पे कदम नहीं बढ़ेगा। ये वो जंगलों में जाकर के माला फेरना ढोंग रचने वाला मार्ग नहीं है। ये अपने प्रीतम से बिछड़ी हुई एक बिरहन किस तरह से तड़प तड़प के अपने पिया को मिले, ये वो मार्ग है।
ये धर्म कर्म वाले मार्ग नहीं। आज 7 शनिचर के व्रत रख लो ये हो जाएगा, और 8 मंगल के व्रत रख लो ये हो जाएगा। ये तारतम पढ़ने से कुछ नहीं होना। प्रीतम को रिझाना कैसे, ये वो मार्ग है। मैं जो दई तुम्हें सिखापना। ध्यान के साथ बोलो श्री प्राणनाथ। क्या कह रहे हैं, क्यों सुंदर सहज जी? मैंने, राज जी कह रहे मैंने जो तुमको सिखापन समझाया है, एडवाइस किया है, अगर इसको तुम हृदय में ले लो, सो लीजो दिल दे, सो लीजो दिल दे करके इसको लेना। ये नहीं कि चट्टा में बैठे हैं, सुन तो लिया है लेकिन दिल में प्रैक्टिकली यदि नहीं है, कहते ये जो मैं दे तुम्हें सिखापन, सो लीजो दिल दे करके इसको लेके देखो तो सही। श्री महामत कहे ब्रह्मशिष्ट को, श्री महामति कहे किसको? जीवों को, केवल ब्रह्मशिष्ट। अपनी आत्माएं जो परम धाम की, क्योंकि ये उनके और उनके पति के मिलन की बातें हैं। वो दुनिया वाले, कृष्ण वाले, राम वाले, माला वाले, ढोंगों वाले क्या जाने ये क्या दर्द है। वो मेरे सुंदर साथ जी, ये दर्द का रास्ता है, ये ढोंग का रास्ता नहीं है। ये दर्द भरी बातें हैं। अपरितम हम बिछड़ी रूहों को अपने में मिलाने के लिए वो दर्द का रास्ता बता रहे कि है मेरी रूहों में दे सिखा सके जीवना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। पिया जी तुम होते सी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवा तो जी वे नहीं क्यों, मीठी दिल की प्यास जी। तुम बिना किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सविध पिया जी समरथ दिन रह जात रोई रोई जी। जन्म अधीजो मैं होती सो क्यों, देखुनी के कर जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। ए पुकार पिया जी मेरी सुन के अब, भीड़ करो पिया जी न जी। खिन खिन खबर जो लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हन जी। इति अर्ज मैं तो करूं जो, आड़ी भई अंतराय जी। सो अंतर आड़ी डाल के दुल्हा, लीजिए कंठ लगाई जी। कंठ सो कंठ लगाए के पिया, कीजिए हास विलास जी। वाणी जाए श्री इंद्रावती
रक्षा